हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो वॉल्यूम का चल रहा है, जिसमें हमने क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ा है। आज हमारी अगली आकृति है बेलन यानी कि सिलेंडर। ठीक है, हम आप सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सिलेंडर की आकृति है उसको देखें। ये आपके सामने सिलेंडर की आकृति आई हुई है, देखो। ठीक है, इस सिलेंडर की आकृति को अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें किस तरह से क्या क्या इसमें हिस्से होते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपके सामने ये घूम रही है 3D रूप में। तो ये जो हिस्सा है देखो, ये वाला, ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इस तरह से। और जो दूसरा पिछली साइड है वो भी क्या है, एक तरह का सर्कल ही होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें दो क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। ये देखो, ये दूसरा ये सर्कल आ गया, एक नीचे साइड एक इस साइड। तो दो तो हमारे पास इसमें क्या है, सर्कल यानी कि वृत्त। और ये जो हमारे पास हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको अपने क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो हमारे पास जो बेलनाकार आकृति होती है उसमें कुल मिलाकर 3 सतह होती हैं, 3 सरफेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है बेलनाकार में एक तो वक्र पृष्ठ और 2 वृत्तीय भाग। तो मैं आपको कहूँ इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए अपने क्या क्या करेंगे इसमें, तो 2 तो अपने इसमें वृत्त लेंगे और एक वक्र पृष्ठ लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। तो अपने इसके लिए क्या करते हैं, ये जो बेलनाकार आकृति है, मैं आपको इस बेलनाकार आकृति को अलग खोल कर बता देता हूँ। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इस बेलनाकार आकृति को जब खोलेंगे तो देखो इस तरह से आपके सामने ये बनकर आएगी। जैसे ये बेलन है, बेलन की आर यानी कि त्रिज्या है और ये उसकी हाइट यानी कि एच है। ठीक है, जैसे ये देखो अपने इसको खोलेंगे तो ये जो गोल्डन कलर आपको या येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये तो दोनों सर्कल आ गए, ये रहे। ठीक है, और बीच का ये जो स्काई ब्लू या ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो जो वक्र पृष्ठ है ना बच्चों, वक्र पृष्ठ वो तो एक तरह से क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। और ये जो 2 वृत्त हैं, इन वृत्त की बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसके लिए भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ बेलनाकार आकृति जो है ना, जो हमने ये बीच में वक्र पृष्ठ लिया है, तो ये जब अपनों ने इसको खोला तो ये आयत के रूप में खुला। और ये जो हिस्सा है ना, ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, इसके बराबर, यानी कि ये घूमी हुई जो आकृति है परिधि, तो ये किसके बराबर है, 2 पाई आर के। ये वाला हिस्सा किसके बराबर है, 2 पाई आर के। और ये क्या है हमारे पास, एच। तो ये क्या बन गया, एक तरह का आयत। आयत में ये 2 पाई आर है और ये क्या है, एच है। और आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2 पाई आर गुणा में एच। तो अपने इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं। देखो, बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए बराबर क्या होगा, टीएसए बराबर 2 वृत्तीय भाग, ये वाले दोनों वृत्तीय भाग। ठीक है, और एक वक्र पृष्ठ, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। अब अपने क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो इसकी जगह क्या रखा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 तो था ही, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ के लिए 2 पाई आर एच। बच्चों, इसमें 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर दोनों में ना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आर और यहाँ से एच बाकी रह जाएगा। तो ये टीएसए का हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मूला बनकर आ गया पूरा। किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये टीएसए का, ये हमें याद रखना है। अगर किसी सवाल में वक्र पृष्ठ की जरूरत पड़े तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर एच। ठीक है, और मैं कहूँ बेलन के आयतन का, तो देखो हमारे पास आयतन का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपने मान लो मैं कहूँ ये बेलन है, बेलन में ये वाला हिस्सा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और जो नीचे है वो भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, एच। तो सूत्र सीधा सा होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार यानी कि बेस, बेस का क्या है, पाई आर स्क्वायर और गुणा में एच। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर और गुणा में ऊंचाई यानी कि एच। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या बना बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको मैंने सूत्र बता दिए, अब अपने इन सूत्र पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक बेलनाकार बेलन की त्रिज्या 35 मीटर व ऊंचाई क्या है 20 मीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास देखो सबसे पहले त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर। ठीक है, ऊंचाई यानी कि एच कितनी दी हुई है हमें, 20 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टीएसए का होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आर और एच का मान वो हमें दिया हुआ है, बस वैल्यू रखनी है। ये देखो 2 पाई की जगह 22/7
आर की जगह 35, इस आर की जगह 35 और एच की जगह 20। ठीक है, जब ये कटिंग करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5। अब रहा 22, 2 44, 22 दूना 44, 44 पंजे 220, 220 का 55 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 12,100 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग मीटर लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर 2 बार 35 और एच 1 बार यानी कि 20। ये कटिंग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 22 का 5 से गुणा करेंगे 110, 35 का 20 से करेंगे 700, 110 का 700 से गुणा करेंगे तो 77,000 घन मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर 77,000 घन मीटर आ गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक रोलर 1.5 मीटर, एक रोलर का व्यास 1.5 मीटर व लंबाई 4 मीटर है, तो बताओ इसके द्वारा 70 चक्कर लगाने में समतल किए गए क्षेत्र का 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का कुल खर्च कितना होगा। बच्चों मान लो ये रोलर है, सड़क को समतल करना है इसने, तो रोलर जब घूमता है ना तो कौन सा हिस्सा सड़क के टच में रहेगा या समतल करने में काम आएगा, सिर्फ वक्र पृष्ठ। तो यहाँ बच्चों अपने को सिर्फ वक्र पृष्ठ को ही लेना है, बस ये ध्यान रखना, ये गलती ना हो अपने से। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास कितनी दी हुई है, देखो 1.5 मीटर, ऊंचाई हमारे पास कितनी है 4 मीटर, ये त्रिज्या हमारे पास 1.5 मीटर नहीं है, व्यास है ये, तो व्यास को हमने आधा कर लिया 1.5 मीटर, 1.5 में 2 का भाग दे दिया, 1.5 में 2 का भाग दे दिया, तो त्रिज्या आई कितनी 0.75 मीटर। इनको मीटर में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मीटर स्क्वायर में हमें आगे खर्चा निकालना है वर्ग मीटर के हिसाब से। रोलर का ये देखो यहाँ पर लिखा है, एक चक्कर में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h, ये फॉर्मूला लगाना है अपने को। ठीक है, 2πr/h, आर और एच हमारे पास है और चक्कर कितने हैं 70, तो 70 का साथ में क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो ये 70 क्यों लगाए हैं, ये इस 70 की वजह से लगाया है, 70 चक्कर दिए इसलिए 70 लगाया है, और ये 2 लगाया है, ये पाई लगाए हैं, और आर की जगह ये रखे हैं, एच की जगह ये रखे हैं, और साथ में खर्चा क्या है 12.5, उसको खर्चे को भी यहाँ साथ में लगा दिया। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है तो अपने क्या करते हैं 7 से इसे काट लेते हैं, सीधा कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये गुणा करना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 12.5 का 4 से कर लोगे तो 50 आ जाएगा, या 0.75 से 4 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। इन सब का लास्ट में जो गुणा होके आएगा ना वो आएगा 16,500 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर 16,500 रुपये कुल खर्चा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टिक की एक बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास कितना है 3 सेमी और लंबाई 800 मीटर है, यानी कि व्यास दिया वो 3 सेमी दिया है और 800 मीटर उसकी लेंथ है। तो बताओ 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर बाहरी तरफ रंग करने का कुल खर्च कितने रुपए होगा। ध्यान रखना खर्चा वर्ग मीटर के हिसाब से है, इसका मतलब सभी जो माप हैं त्रिज्या या ऊंचाई उनको मीटर में रखना है। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेलनाकार पाइप लेते हैं। देखो बच्चों ये बेलनाकार पाइप है आपके सामने, ठीक है, और पाइप क्या होती है एक तरह से खोखली होती है, तो ये आपको खोखली दिखाई दे रही है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि इसकी जो अपने को रंग कहाँ करना है, देखो सिर्फ बाहर की तरफ, तो हमें इस बाहर की तरफ रंग करना है। तो पाइप में रंग कहाँ होगा, देखो ये जो हिस्सा है ना सिर्फ कहाँ पर वक्र पृष्ठ पर, अपने को वक्र पृष्ठ पर ही रंग करना है। ये जो हिस्सा है इस पर वक्र पृष्ठ पर ही इसका क्या होगा केवल रंग होगा। तो वक्र पृष्ठ पर रंग करना है तो वक्र पृष्ठ का सूत्र चाहिए, सूत्र 2πr/h होता है। r और h हमें दी हुई है, h तो 800, r कितने व्यास दिया है 3 सेमी, तो त्रिज्या क्या होगी 3 की आधी 1.5 यानी कि 1.5 सेमी, पर हमें मीटर में चाहिए तो हम मीटर में बदल लेंगे। तो सबसे पहले देखो हाइट कितनी है 800 मीटर, ये क्या है h, ये लिख लिया हमने, ठीक है ना, हाइट अपने को दी हुई है। फिर उसके बाद त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या अपने को 3 सेमी का आधा करना है। 3 सेमी का आधा कितना होगा 1.5 सेमी, और उसे मीटर में कैसे बदलेंगे 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.015 मीटर। ठीक है, अब अपने
खर्चे से भी गुणा कर देंगे, 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 70 का गुना हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँ बेलन के वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र पृष्ठ पर रंग होना है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बच्चों, 2πr/h, और साथ में खर्चा है तो 70 का गुना कर देंगे। तो देखो ये रहा 2, यहाँ पर ये पाई, ठीक है, और r की जगह ये रहा r, ठीक है, और ये h, ठीक है, और खर्चा कितना है 70 रुपये, इसका भी यहाँ गुना कर देंगे। जब ये सारा कैलकुलेट करना है हमें, तो वही पॉइंट वगैरह हटा के सब कैलकुलेट करने पर हमारे सवाल का आंसर आएगा 5280 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ कहाँ रंग करना था हमें, इसमें केवल बाहर की तरफ, अंदर की तरफ करना होता तो अपने को इसकी मोटाई सवाल में दी हुई होनी चाहिए थी, तो ये हो पाता। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए बच्चों। अगले सवाल में क्या बोला है, एक बिना ढक्कन वाली बेलनाकार टंकी का व्यास 20 मीटर है, यानी व्यास 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी आधी, यानी कि 10 मीटर, वह ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, h 20 है, ये तो h है, ये h है, और मैं आपको कहूँ यहाँ से त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, कितनी आएगी 10, ठीक है ना, इसकी आधी 10 मीटर। r आ गया, h आ गया, इसके अंदर 7 रुपये प्रति मीटर की दर से रंग करने का खर्च कितना है, सिर्फ अंदर रंग करना है। तो अपने क्या करते हैं, बिना ढक्कन की पहले एक टंकी लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपके सामने एक टंकी है जिस पर ऊपर ढक्कन नहीं है, सीधी सी बात है, ऊपर ढक्कन नहीं है तो ऊपर रंग नहीं होगा। रंग कहाँ होगा, ये जो देखो ये अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर का हिस्सा, जिसको अब मैं आपको कहूँ, देखो बेलन में क्या होता है, 2 तो वृत्त होते हैं और 2 वृत्त और एक वक्र पृष्ठ, तो अंदर वक्र पृष्ठ तो है ही है उसमें, ठीक है, लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं है, इसका मतलब ऊपर एक वृत्त नहीं है, ठीक, और टंकी है नीचे उसका पैंदा यानी कि बॉटम यानी कि तल है, तो नीचे वाला वृत्त तो लेना है, ऊपर वाले वृत्त को छोड़ देना है। आपको समझाने के लिए मैं इस टंकी को चलो घुमाकर बताता हूँ। देखो इसको अपने क्या करते हैं, यूँ घुमा लेते हैं, इसको जैसे आप घुमाएंगे, देखो घुमाने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसमें देखो ऊपर तो यहाँ पर क्या नहीं है, देखो ढक्कन नहीं है तो यहाँ तो रंग नहीं होगा, वक्र पृष्ठ पर होगा, और नीचे देखो, नीचे इसका पैंदा यानी कि तल है, इसका मतलब निचली साइड तो रंग होगा। तो आप ध्यान रखें, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ का और एक वृत्त का। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इसमें रंग करने के लिए r और h हमें सवाल में पता है, r 20 की आधी यानी कि व्यास है 20, उसका आधा, और h 20 मीटर दी हुई है। फॉर्मूले में क्या रखेंगे, बेलन के भीतर का कुल क्षेत्रफल 2πrh प्लस πr²। 2πrh तो वक्र पृष्ठ के लिए, और जो बॉटम यानी कि जो पैंदा है वो πr²। इस ऊपर वाले ढक्कन को हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ रंग नहीं होगा। अच्छा, इसमें से देखो पाई और r कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, 2h प्लस r रह जाएगा ब्रैकेट में, वैल्यू रख दो। देखो पाई की जगह 22/7, r की जगह 10, 2 गुणा h यानी कि ये 20 दूना 40 हो जाएगा, और r की जगह कितना आएगा 10, और गुणा में खर्चा क्या है 7 रुपये, इसको भी लगा दिया, ये 7 से ये 7 कट हो गया, 22 × 10 220 होता है, ये आएगा 40 और 10 50, 220 था, 220 का 50 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आएगा 11,000 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल वे से बता दिया भी कहाँ कहाँ रंग होगा। आपके सामने वो बेलनाकार टंकी है, उससे आपको देख कर ही पता लग गया कहाँ कहाँ इसमें रंग होना है। ठीक है, अगला सवाल, एक बेलन की त्रिज्या कितनी 21 सेमी व आयतन 13,860 घन सेमी है, तो इसका क्या ज्ञात कीजिए, TSA, तो इसका TSA ज्ञात कीजिए। तो अब आपको देखो ये सवाल है, इसमें अपने को TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब आपको एक बात पता है कि टोटल सरफेस एरिया कब निकलता है, जब हमारे पास जो सूत्र में हमें ज़रूरत है किस किस की, r की और h की, तो हमारे पास r भी हो और h भी हो। सवाल में हमारे पास देखो ये r तो है, h हमारे पास नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, ये जो आयतन है ना, इससे पहले क्या निकालेंगे, h निकालेंगे, फिर अपने इसका TSA निकाल सकते हैं। तो पहले अपने इस आयतन को आयतन के सूत्र के बराबर रखेंगे। मैं आपको कहूँ बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, हमारे पास होता है πr²h, जिसमें से r हमें कितनी 21 सेमी, ये देखो ये 21 सेमी हमें पता है, ठीक है, h हमें पता नहीं है। तो अपने क्या करते हैं, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h, तो इसमें से पाई की जगह 22/7, r की जगह 21,
गुणा 21 लगा दिया, h हमें पता नहीं है, ठीक, बराबर कितना दिया है 13,860 ये रख दिया। अब मैं कहूँ आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, h बराबर क्या होगा, आप जैसे चाहें वैसे यहाँ कटिंग करनी है तो यहीं कटिंग कर दो, सीधा कटिंग आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, मैं तो पूरा लिख कर बता देता हूँ। h बराबर क्या होगा, ये सारी रकम उधर चली जाएंगी तो 7 ऊपर जाएगा, 22, 21 और 21 ये नीचे आएगा, ठीक है। तो 13,860 गुणा में 7, 22 गुणा 21 गुणा 21, ये कटिंग करेंगे, जैसे ये 3 आएगा, इसी तरह से जैसे 22 से इसे काट दें तो पूरा कटता होगा, 22 छीके 132, फिर 22 ये 66 और 0 630 आ गया, फिर इसे 21 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 3 से इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो h का मान क्या है बच्चों, 10 सेमी, हमारे पास त्रिज्या 10 सेमी आ गई। अब TSA में कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या नहीं सॉरी ऊंचाई, h 10 सेमी आ गई। अब फॉर्मूला जो TSA का होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, बस वैल्यू रख दो, सूत्र में अपने मान रख देते हैं, 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 21 और फिर r की जगह 21 और h की जगह ये वाला 10, ठीक है। ये कटिंग कर देंगे 3, 22 दूना 44 थी 132, 132 का 31 से गुणा किया, 4092 वर्ग सेमी, ठीक है, सेमी में थे और TS से है यानी कि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेमी लगाया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक बेलन के दोनों वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल का योग तथा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है बच्चों, 1:2 है, ठीक है। ये अपने को 1:2 दिया हुआ है, किस किस का, वक्र पृष्ठ का यानी, और दोनों वृत्तीय भाग, यानी कि दोनों वृत्तीय भाग है उनका तो 1 है, वक्र पृष्ठ का 2 है। तो अपने क्या करते हैं यहाँ, चलो लिख लेते हैं, 2 वृत्तीय भाग और वक्र पृष्ठ का रेशियो क्या है, वैसे तो क्या होता है 2 पाई r² और 2 पाई r/h ये होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर है बच्चों, ये तो हमारे पास ये सूत्र है, और ये रेशियो में क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, देखो ये सवाल में ये रहा 1:2, ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, इसी को यहाँ रखा है। और हमारे पास TSA टोटल सरफेस एरिया कितने, 23,100, तो अपने क्या करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ से कितना बनेगा 3, तो जो 23,100 है ना बच्चों वो किसके बराबर है, 3 के, तो 23,100 के बटे में 3 लगा देते हैं। जब ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 7700, 7700 का इस 1 से और इस 2 से गुणा कर लेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7700 और 2 से करेंगे तो 15,400। बच्चों हमें पूछा क्या है, आयतन, आयतन के लिए पाई r² h का फॉर्मूला लगना है, जिसमें r और h पता लगानी है, वो अब यहाँ से पता लगेगी। ये 7700 तो इसके बराबर रख देंगे 2 पाई r² के, तो r आ जाएगी, फिर 2 पाई r/h के बराबर इसको रखेंगे तो r का मान हम यहाँ निकाल लेंगे, उसे यहाँ रख देंगे तो h निकाल लेंगे। तो अपने देखो इसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं 2 पाई r², ये देखो 2 पाई r² किसके बराबर, ये 7700 के बराबर, ठीक है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r² हमें यानी कि पता नहीं है r बराबर 7700। अब ये r² बराबर क्या होगा, इनको इधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या आएगा 7700 गुणा 7 और बटे में 2 गुणा 22, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है, 22 दूना 44 से सीधा काट लो, जैसे भी आप कटिंग करना चाहो कर लेना, ठीक है। जैसे इसे 22 से काटते हैं तो 22 3 66, फिर बच गया 11, 22 5 110, फिर ये यानी 350, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 175, 175 का 7 से गुणा करेंगे तो 1225, तो हमारे पास r² बराबर 1225 आया, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो 1225 का रूट होता है 35, यानी कि r का मान हमारे पास आएगा 35 मीटर। तो बच्चों हमारे पास त्रिज्या 35 मीटर आ गई। अब अपने क्या करते हैं, ये जो 2 पाई r/h है उसको 15,400 के बराबर रखते हैं, r हमने निकाल ही ली, h आ जाएगा, h आते ही फिर हम आयतन निकाल सकते हैं। तो ये देखो 2 पाई r/h किसके बराबर, 15,400 के, ठीक है। 2 ये रहा, पाई की जगह 22/7, r की जगह 35, h हमें पता नहीं है। ये कटिंग करेंगे तो 5 यहाँ काटना है, नहीं तो आगे उधर ले जाकर भी आप कटिंग कर सकते हो, मान लो आपने यहाँ नहीं काटना तो आगे ले जाके कटिंग कर देना। तो h बराबर क्या होगा, ये सारी वैल्यू यहाँ से उधर चली जाएंगी, ठीक है। तो h बराबर क्या आएगा हमारे पास 15,400, 7 ऊपर, 2, 22 और 35 नीचे। अब कटिंग कर लो, ये 5 से काट दिया, 7 5 35 मतलब 5 तक चला गया, 5 दूनी 10 से ये 1 0 कट गई, ठीक है। और 22 7 154 होता है,
और 0 रह जाएगी साथ में, 70 मीटर। h का मान क्या आ गया, 70 मीटर। अब अपने को क्या निकालना है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन का। 22/7 पाई की जगह आर कितना है, 35 है, और एच कितना है हमारे पास 70 है। 7 से इसे यहाँ कटिंग कर लो, चाहे वहाँ काट देना। 22 पंजे 110, 110 का 70 से करेंगे 7700, 7700 का 35 से करेंगे तो 269500, यानी कि 2,69,500 घन मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो। एक बेलनाकार टंकी का व्यास 10 मीटर व ऊंचाई 8 मीटर है। इसमें 1.4 डेसीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो उसमें कितने लीटर पानी है। यानी कि आपको पानी बताना है, पानी का मतलब आयतन बताना है। डेसीमीटर आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1 डीएम यानी कि डेसीमीटर बराबर क्या आता है, 10 सेमी। 10 सेमी या इसे आप 0.1 मीटर भी बोल सकते हो। अपने को पानी बताना है तो अपने सबको मीटर में ही रख लेंगे। व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 5 मीटर। और ये 1.4 डीएम का मतलब है 14 सेमी। 14 सेमी को मीटर में लिखेंगे तो 0.14 मीटर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, एक बर्तन यानी कि टंकी लेते हैं। ये देखो, ये एक टंकी है। इस टंकी का अपने व्यास वगैरह अपने को दिया हुआ है, और हाइट जितना पानी है उस पानी की हाइट, इतना पानी भरा हुआ है, ये हाइट अपने को पता है। जो जो हमें पता है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, जो पानी भरा है उसका आयतन बताना है। यानी कि ये देखो, ये इतना पानी भरा है ना, सिर्फ इसी का आयतन बताना है, पूरे बेलन का नहीं बताना। ठीक है, हालांकि अपने को इसकी पूरी ऊंचाई 8 मीटर दी है इस बर्तन की, पर हमें पूरी ऊंचाई के हिसाब से पूरा आयतन बताना ही नहीं, हमें तो सिर्फ पानी का बताना है। तो जितनी पानी की हाइट है बस वही एच लेंगे अपने इसमें। ठीक है, तो आर कितना लेंगे, 10 का आधा 5 मीटर, और एच सिर्फ ये लेंगे बच्चों जो पानी की हाइट है, सिर्फ वो, ये ध्यान रखना। ये हमने लिए हैं। 1.4 डीएम को लिखा 14 सेमी, 14 सेमी को 0.14 मीटर। इस हाइट को हमने यूज नहीं करना क्योंकि पूरे बेलन का पूछा नहीं है। अब फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच। और एक आपको ये भी पता है, 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ये पहले भी बता चुका हूँ, याद रखना, वो यहाँ अपने यूज कर लेंगे। तो जो वाटर है, पानी है, उसकी जगह कितनी वैल्यू आएगी, पाई 22/7। आर स्क्वायर के लिए 5 गुना 5, एच के लिए 0.14, और गुना में क्या लगाना है अपने को, 1000 लीटर, एक, क्योंकि ये घन मीटर में सारे। अब इसे कैलकुलेट करना है तो इसके नीचे क्या आएगी, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएगी, तो वो 2 जीरो इनको काट देगी, यहाँ सीधे ही 2 जीरो काट दी। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10, 10 यहाँ है तो 100, 100, और ये कितना है, 22 पंजे 110, 110 का जब 100 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,000 लीटर। तो हमारे पास पानी कितना है बच्चों, 11,000 लीटर आ गया। अगला सवाल देखो, 7 डेसीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से पूर्णतः भरी हुई है। ठीक है, इसमें से 231 लीटर पानी निकाल देने से पानी का स्तर कितने सेमी कम हो जाएगा। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगर आप चाहें तो मेरे बताए बिना इसे कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें आने वाली है ही नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। ठीक, अब आप देखो इसको कैसे करते हैं। अपने सबसे पहले अपने एक बर्तन लिया, बेलनाकार टंकी ली, बर्तन लिया है, या जो मर्जी आप इसे मान लो। ठीक है, बेलनाकार आकृति है। अब मैं आपको कहूँ, इस बेलनाकार आकृति का जो व्यास है ना, वो कितना है, 7 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर बराबर बताया हुआ आपको कितना होता है, 10 सेमी या 0.1 मीटर होता है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ सेमी में इसकी त्रिज्या क्या होगी, 70 की आधी, यानी कि 35 सेमी, त्रिज्या 35 सेमी होगी, और मीटर में क्या होगी, 0.35 मीटर। ठीक है ना, तो 0.35 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन अपने को यहाँ क्या दिया है, 231 लीटर दिया है। अपने को करते हैं सारी वैल्यू, सारी वैल्यू किस में मान लेते हैं, सारी वैल्यू को हम मीटर में सेमी में मान लेते हैं, क्योंकि 1 लीटर बराबर, अब यहाँ याद रखना बच्चों, जो जो बातें आपको बताई हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूला वही यूज होना है अपने पास।
फॉर्मूला मैं आपको कहूँ कि पाई आर स्क्वायर एच यूज होना है, जिसमें से आर हमारे पास 35 सेमी है, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना है जो इसमें से पानी हमने निकाला है। हम क्या करते हैं, इसमें से पानी निकाल लेते हैं, ये पूरी भरी हुई है ना, इसमें से जैसे ही पानी निकालेंगे, देखो पानी निकालने के बाद क्या होगा, पानी की हाइट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने क्या किया, ये टंकी पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी, ठीक है। इस पानी से भरी होने पर अपनों ने इसमें से कुछ पानी निकाल लिया। जैसे ही पानी निकालेंगे पानी की हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, और आपसे ये बोल रहा है कि पानी की हाइट कितनी कम हुई। मैं जितना पानी कम हुआ उस हाइट को मैं यहाँ पर h मान लेता हूँ, और मैं आपको कहूँ कितना पानी कम हो गया, जो अब आपको वाइट दिखाई दे रहा है इतना कम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो आपके पास हिस्सा है, ये आयतन कितना है, ये 231 लीटर है, 231 लीटर है, और 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेमी होता है। ध्यान रखना बच्चों, 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेमी। बस ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे घन सेमी में बदल लेंगे, बाकी सारी वैल्यू को सेमी में रख लेंगे, तो जो एच आएगी वो भी हमारे पास सेमी में आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पानी है, ये जो पानी है वो कितना है, 231 लीटर, साथ में 000 लगाते ही क्या बन जाएगा, घन सेमी। तो मैं आपको कहूँ कि जो निकाला गया पानी है वो कितना निकाला हमने, 231 लीटर, और उसका फॉर्मूला तो यही लगेगा। ये देखो, ये जो रेड कलर में ब्लिंक हो रहा है, पाई आर स्क्वायर बेलनाकार आकृति है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि ये जो हिस्सा है, ये कितना हिस्सा है, 231 लीटर है, ये वाला जो आपको यहाँ पर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपने इसको घन सेमी में लिख लेंगे, 000 लगा देंगे इसके आगे। तो मैंने क्या किया, पाई आर की जगह 35 गुणा 35 आर स्क्वायर है ना, एच अपने को पता लगानी है, एच क्या है, ये वाली हाइट, सिर्फ इतनी हाइट है जितना पानी कम हुआ है उसकी, और बराबर क्या है, 231 और आगे 000। अब इसे कैलकुलेट करना है तो यहीं कैलकुलेट करके भी कर सकते हो आप, चाहो तो 7 से यहाँ कटिंग करके, और आप चाहो तो उधर ले जाकर भी कटिंग कर सकते हो। सारी वैल्यूज उधर ले जाएंगे तो एच का मान क्या आएगा, 2,31,000 जा रही है ऊपर, 7 ऊपर, 22 35 नीचे। ये कटिंग करेंगे, जैसे ये 5 तक कट जाएगा, ऐसे बाकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास सवाल का आंसर आएगा 60 सेमी। तो जो ये पानी जितना पानी डाउन हुआ है, यानी कि ये हाइट आ गई बच्चों हमारे पास कितनी, 60 सेमी। 60 सेमी पानी की हाइट डाउन या नीचे हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो बच्चों। अगला सवाल है आपके पास, एक ठोस बेलन का व्यास 7 मीटर व ऊंचाई 10 मीटर है, इसको पिघलाकर 1.4 मीटर त्रिज्या व ऊंचाई कितनी 2.5 डेसीमीटर के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ ये जो सवाल है इसको कैसे करें। इसको करने के लिए सीधा सा है, जो पिघलाया है वो भी बेलन है और जो बाद में बनाया है वो भी क्या है, बेलन ही है। तो सीधी सी बात है, बड़ी आकृति का आयतन क्या होगा, बड़ी आकृति का आयतन ऊपर, छोटी आकृति का आयतन नीचे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर में मैं आपको बार बार पहले ही बता चुका हूँ, 1 डीएम बराबर क्या होता है, 10 सेमी, ठीक है। मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर, ठीक। अब अपने एक काम करते हैं, सबको किस में रखते हैं, सेमी में रखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो ये 2.5 डीएम का मतलब क्या होगा, 25 सेमी, ये 700 सेमी, ये 1000 सेमी, और ये 1.4 मीटर का मतलब 140 सेमी। इन वैल्यू को अपने इस तरह से रख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, ये एक ठोस बेलनाकार आकृति है, ठीक है। इसकी अपने पास, अब देखो बेलन पिघलाना है, बेलन ही बनाना है, तो मैं बड़े बेलन के लिए बड़ा आर और बड़ा एच लिख रहा हूँ। बड़ा आर अपने पास कितने हैं, देखो हमारे पास व्यास कितने हैं, 7 मीटर यानी कि 700 सेमी, उसका आधा कर दो, 700 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 350 सेमी। और इसकी त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर को क्या लिखेंगे, 1000 सेमी, सेमी में लिखा है इन सबको, ठीक है। और बड़ा एच लिखा है बड़े बेलन के लिए। और इसी तरह से जो छोटा बेलन जो पिघलाकर बनानी है उनके लिए क्या है, 1.4 मीटर को क्या लिख लिया, 140 सेमी, और छोटा आर लिखा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.5 डेसीमीटर, उसको क्या लिखा, 25 सेमी। बस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, क्या आएगा, बड़े बेलन का आयतन बटे छोटे बेलन का आयतन, जिससे
बेलन की संख्या आ जाएगी। ये तो पहले ही बता चुका हूँ, इस तरीके से निकालते हैं। फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बड़े बेलन के लिए बड़ा आर और बड़ा एच लिखें, छोटे के लिए छोटा आर और छोटा एच लिखें। सूत्र में मान रख देते हैं, पाई से पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि बड़ी आर की जगह 350 गुना 350, बड़े एच की जगह 1000 और गुना में नीचे 140 गुना 140 और छोटी एच की जगह 25। तो ये सीधा देखो कटिंग हो जाएगी, 70 से काटेंगे, ये 2 और ये 5, ये 5 और ये 2, ये 5 5 25 सीधा कट गया और ये 2 दूनी 4 से इसे काटेंगे तो क्या आएगा 250। तो ये हमारे पास सवाल का आंसर आ गया 250 बेलन बनेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या। अब बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि आर कितनी दी है 7 मीटर, मैंने सेमी में लिख दिया 700 सेमी, और एच जिसको छोटा एच लिखे हैं 300 सेमी, 3 मीटर है ना। और इसको पिघलाकर क्या बनाने हैं, घनाभ बनाने हैं। घनाभ की ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या है ऊंचाई, ये कितनी दी है 25 सेमी, 10 सेमी और 5 सेमी। ठीक है, अब फॉर्मूला वही है जो पहले सीखा हुआ है, बेलन का आयतन ऊपर और घनाभ का आयतन नीचे। तो घनाभ का की संख्या बराबर क्या होगी, बेलन का आयतन बटे 1 घनाभ का आयतन। बेलन के लिए सूत्र पाई आर स्क्वायर एच और घनाभ के लिए एल गुना डब्ल्यू गुना एच। वैल्यू सारी वहाँ दी हुई हैं, वो सारी इस फॉर्मूले में रख देते हैं। पाई की जगह 22/7, ये रहा 22/7, आर की जगह 700 गुना 700 और एच की जगह 300, ये बेलन की है। और नीचे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये किसकी रखी, घनाभ की। ठीक है, इस सारे को कैलकुलेट करने पर आया 3,69,600। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, बच्चों अपने को अगली जो आकृति पढ़नी है ना, वो खोखला बेलन पढ़ना है। ठीक है, खोखला बेलन सबसे पहले आपके सामने देखो, खोखला बेलन है। खोखले बेलन को अच्छे से आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, भी बाहरी त्रिज्या और आंतरिक भीतरी त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। बाहरी त्रिज्या और में से मोटाई घटा देंगे, ये देखो ये बाहरी त्रिज्या है, इसमें से बाहरी त्रिज्या में से मोटाई घटा देंगे, भीतरी त्रिज्या आ जाएगी। और या भीतरी त्रिज्या दी हो तो उसमें मोटाई जोड़ते ही बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। तो आप याद रखें, बाहरी त्रिज्या यानी कि बड़ी त्रिज्या को R1, छोटी त्रिज्या को मैं क्या लिखूंगा R2 लिखूंगा। वो आपको यहाँ पर मैं इसी बेलन को यहाँ पर साइड में द्वारा बनाकर बता देता हूँ। ये R1 लिख लिया बड़ी त्रिज्या के लिए, छोटी त्रिज्या के क्या लिख लिया R2। ठीक है, R1 R2। अब अपने को ये बोले खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन या खोखले बेलन का आयतन। तो यहाँ खोखले बेलन के आयतन का मतलब है खोखले बेलन में जो भी मटेरियल लगा है उसके आयतन का सूत्र। तो यहाँ पर अपने कैसे करेंगे, इसको करेंगे बाहरी आयतन, बेलन का बाहर से जो आयतन है उसमें से बेलन का भीतर का आयतन क्या कर दो, माइनस कर दो। आयतन का सूत्र तो बच्चों वही लगना है, पाई आर स्क्वायर एच। बस बाहरी और भीतर के लिए बस इतना ध्यान रखना है, बाहरी आयतन के लिए R1 लगा दिया, भीतर वाले के लिए H लगा दिया। हाइट इसकी सेम है, यही हाइट है। ठीक है ना, तो H हम H ही रख रहे हैं दोनों में, H कॉमन आ जाएगा तो अपने पास पाई और H कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह गया R1 का स्क्वायर और यहाँ पर R2 का स्क्वायर। और पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी के स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला आता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो वो लगा दिया पाई H R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। ठीक है, ये किसके लिए सूत्र है बच्चों, आयतन के लिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। याद रखने का दूसरा तरीका ये है, अपनों ने इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा था क्षेत्रफल में, ये इसको अपने रिंग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। और जो खोखला बेलन होता है, देखो ये आपके सामने बेलन घूम रहा है, इसमें क्या है यही आकृति और साथ में क्या है H है, तो बस आप सीधा सूत्र यहीं से बना सकते हो, ये और गुणा में बस H, ये रहा आपके सामने यही सूत्र है। ठीक है, अब अपने इस पर एक सवाल लेते हैं। सवाल देखो, एक खोखले बेलन की बाहरी व्यास 8 मीटर, मोटाई 5 डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर का मतलब बच्चों क्या है 50 सेमी या 0.5 मीटर। ठीक है, आपको पहले बता चुका हूँ इसलिए सीधे बता दिया।
और लंबाई 20 मीटर है, तो 7 केजी प्रति घन मीटर। घन मीटर किस में लगता है? आयतन में। वजन वैसे ही पता है अपने को, आयतन की जरूरत होती है, तो आयतन निकाल लेंगे। टन में पूछा है बच्चों, यहाँ पर ये भी ध्यान होना चाहिए कि 1 टन बराबर क्या होता है? 1 टन बराबर 1000 केजी, यानी कि 1000 किलो का 1 टन होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपने को। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक बेलन ले लिया, जिसके बारे में हमें क्या क्या पता है। इसकी R1 कितनी है, यानी कि बाहरी त्रिज्या कितनी है इसकी? आधी, 8 की आधी यानी कि 4 मीटर। ठीक है, और हाइट अपने को कितनी दी है इसमें? 20 मीटर ये हाइट है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि इसकी अंदर की त्रिज्या कैसे आएगी, तो जो मोटाई है, मोटाई कितनी है? 5 DM, जिसको 50 cm यानी कि 5 डेसीमीटर को अपने क्या लिख सकते हैं? 50 सेमी लिख सकते हैं, या 0.5 मीटर। तो इसमें से 0.5 घटा देंगे तो R2 आ जाएगा। R2 कितना आएगा बच्चों? इसमें से घटाते ही 3.5 मीटर, तो हमारे पास R2 आ गया 3.5 मीटर। अब हमारे पास आयतन का सूत्र लगाना है। आयतन का सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आपके सामने है, इसमें वैल्यू रख दो। पाई H R1 R2 R1 और ये R2। ठीक है, अब अपने कैलकुलेट करना है। साथ में वजन के लिए सीधा ये 7 भी लगा दिया यहाँ पर साथ में। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तो 7 से ये 7 कट जाएगा, तो अपने पास जो वैल्यू बचेंगी सारी उनका जब गुणा करेंगे 22 का 20 का, ये क्या बन जाएगा? 7.5। ये क्या आएगा? 0.5। तो जब इनका गुणा करेंगे, जैसे इसका इससे करेंगे तो आएगा 150, इसका इससे करेंगे 11, 150 का 11 से करेंगे तो 1650 किलो, और इसमें जैसे 1000 का भाग दे देंगे तो ये टन बन जाएगा। तो ये कितना आएगा? 1.65 टन। ठीक है, तो ये हमारे पास सूत्र, जो सवाल था सूत्र से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, हमारे सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अब खोखला बेलन ही है, लेकिन अपने उसका TS से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेलन आपके पास वही है जो हमने पिछले सवाल में देखा था, उसी तरह का बेलन है। खोखला ही है, बाहरी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और इस बेलन को मैं यहाँ पर एक बार फिर ऐसे बना देता हूँ। इसकी ये हाइट H है, बाहर वाली त्रिज्या R1 है, अंदर वाली R2 है। मैं आपको कहूँ इसमें TS से बताओ टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों देखो, टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो बाहर का वक्र पृष्ठ आएगा, क्योंकि बाहर है वक्र पृष्ठ। अब देखो इसके अंदर का वक्र पृष्ठ भी आएगा, और ये जो पट्टी दिखाई दे रही है जिसको अपने रिंग बोलते हैं, 2 सर्कल के बीच का हिस्सा, यानी कि ये देखो ये वाला हिस्सा, ये जिसको मैंने यहाँ डैश डैश करके आपको बताया, ये हिस्सा है, इसका भी अपने को सूत्र लेना है। यानी कि ये देखो ये वाली पट्टी, ये ना जो ये गोल वाली पट्टी, इस पट्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूले में ये दोनों वृत्तीय पट्टी भी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 वृत्तीय पट्टी प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस भीतरी वक्र पृष्ठ। ठीक, अब यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 पाई R1 का स्क्वायर। अब वो पट्टी का कैसे आएगा? चाहे तो आप सीधा भी रख सकते हो, आपने ये पढ़ा हुआ है, पाई R1 प्लस R2। ठीक है, और R1 माइनस R2 ये पढ़ा हुआ है, उस पट्टी का रिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पट्टी का आ जाएगा। सिर्फ इतना एक पट्टी का होता है, 2 से गुणा करते हैं 2 पट्टी का। या यूँ कह सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। और बड़े भी यानी कि अपने को 2 लेने हैं ना, इसलिए यहाँ पर 2 लगाए हैं, इसमें भी 2 लगाए हैं। और वक्र पृष्ठ का 2 पाई RH, अंदर वाले का भी 2 पाई RH, बस त्रिज्या का फर्क है, R1 और R2 लगाई है। ठीक है, अब अपने इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन, देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें से 2 पाई कॉमन आ गया, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई H कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 रह गया। अब इसके बाद इसे क्या कर सकते हैं अपने, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। अब देखो 2 पाई और R1 प्लस R2 इधर भी है, 2 पाई और R1 प्लस R2 इसमें भी है, कॉमन ले लो। ये रह गया 2 पाई R1 प्लस R2 बाहर आ गया। ठीक है, कॉमन, और अंदर क्या रह गया? R1 माइनस R2, और यहाँ से प्लस में क्या रह गया? ये वाला H, ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का अपने को यहाँ पर यूज करना है TSA के लिए, खोखले बेलन का TSA। देखो ये सवाल आपके सामने है। अब इसमें आपको क्या बोला है? एक खोखले बेलन की बाहरी व्यास
कितना है 8 मीटर और इसकी मोटाई 5 डेसीमीटर और लंबाई 20 मीटर है, तो इस पर सभी तरफ 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का खर्च कितना होगा। बच्चों ऐसा सवाल आए तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको R1 ठीक है R2 इसका पता लगाना है, तभी उसी के बाद ही अपने आगे बढ़ सकते हैं इस सवाल में। तो अपने को बेलन में R1 R2 में से क्या सीधा सवाल में डायरेक्ट क्या दिया पहले वो सोचो। हमें डायरेक्ट क्या दिया इसमें बाहरी व्यास मतलब R1 निकल सकता है इससे कितना 4 मीटर ठीक है ना, वो अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं और वो इसमें वैल्यू रख देंगे अपने R1 तो। और मोटाई कितनी है 5 डेसीमीटर यानी कि 50 सेमी, पॉइंट में लिखें 0.5 मीटर और वो घटाएंगे तो R2 आ जाएगी 3.5 मीटर, पिछले सवाल में हमने किया था। तो ये बेलन है हमारे पास खोखला जिसकी ये रेडियस इससे आगे बार वाली, मोटाई घटा देंगे और ये देखो ये 20 मीटर अपने को H दिया हुआ है, इसमें मोटाई 0.5 मीटर घटा देंगे तो R2 आ जाएगी ठीक है 3.5 मीटर। अब अपने को रंग करना है, रंग कहाँ होगा अंदर बाहर सब जगह होगा, ये पट्टी पर और पर हर जगह रंग करना है। तो इसमें TSA का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, वो ये होता है 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में R1 माइनस R2 प्लस H, इसमें वैल्यू रख दो ठीक है। ये 2 ये पाई ये R1 ये R2 ये R1 ये R2 और ये H, और गुणा में खर्चा भी यहीं लगा देते हैं। खर्चा कितना है 14, उसको भी यहाँ लगा दिया अपने 14 को, 7 से ये सीधा ही कट गया कितना है 2, और ये सारी जब हम कैलकुलेशन करेंगे गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13,530 रुपये, ये सवाल का आंसर होगा ठीक है। ये बच्चों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन। सबसे पहले अपने खोखला बेलन लेते हैं, ये आपके सामने है खोखला बेलन जिसका बाहरी व्यास 3 मीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी सेमी में लिख रहा हूँ क्योंकि आगे सेमी में हम आंसर निकाल लेंगे। 3 मीटर का मतलब 300 सेमी, आधा करेंगे तो 150 सेमी, और उसकी लंबाई कितनी है या हाइट कितनी है 2000 सेमी, 20 मीटर दिया है उसको 2000 सेमी लिख लिया, और मोटाई कितनी है 2.5 डेसीमीटर जिसका मतलब है 25 सेमी। 25 सेमी इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास भीतरी त्रिज्या आ जाएगी कितनी 25 घटाया 150 में से तो 125 सेमी। अब क्या करना है इसको पिघलाना है, ये जो बेलन है ना इसको पिघलाकर और क्या बनानी है इससे तार बनानी है। तार बनाएंगे, तार का मतलब बेलन बनाना है ठीक है। तो अपने क्या करेंगे बेलन का आयतन इधर और खोखले बेलन का आयतन इधर ठीक है। तो ये देखो ये बेलन के लिए लगा दिया, बेलन का मतलब यहाँ तार है ये तार ठीक है, और ये खोखला बेलन है तो इसके लिए पाई R स्क्वायर H, R लिख दिया, इनके यहाँ तो R1 R2 है यहाँ R लिख दिया, और जो खोखला बेलन है उसकी हाइट H लिखी है, तार की लंबाई को मैंने बड़ा H लिखा है, पाई दोनों तरफ कट हो गया। अब अपने क्या करेंगे इस H का मान निकालना है, बाकी वैल्यू रख दो। ये त्रिज्या कितनी 2 सेमी, कैसे अपने को तार की व्यास, तार का व्यास कितना है 4 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 का आधा, 4 का आधा कितना होगा 2 सेमी, तो तार की त्रिज्या को यहाँ पर 2 सेमी लेना, ये देखो यहाँ लिखा भी पड़ा है ठीक है। अब यहाँ पर रख देते हैं अपने 2 गुना H ठीक, और अपने को यहाँ पर ये H है, ये 20 मीटर को 2000 लिखा, R1 ये रही R2 ये रही ठीक, ये R1 और ये R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो H बराबर क्या होगा ये 2000 ये रहा, ये इनको जोड़ेंगे तो 275, इनको घटाएंगे तो ये 25 और नीचे 2 दूनी 4 ये नीचे ठीक है। सारा अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो सारा लास्ट में आंसर आएगा 34,37,500 सेमी, ये सेमी में है ठीक है। अपने अगर सेमी में कहें तो इतना ही हो गया, अगर मैं को मीटर में बताओ तो 200 से भाग देंगे, 2 जीरो हटाते मीटर बन जाएगा, मीटर में क्या आएगा 34,375 मीटर। अब इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये किलोमीटर बन जाएगा, तो किलोमीटर में क्या आएगा 34.375 किलोमीटर ठीक है। ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का
आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी पीडीएफ जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये यूट्यूब चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।